नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है, आंतरिक घमासान मचा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड 2024 में आई, लोकसभा चुनाव तक तो सब कुछ शांत रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी 6 महीने तक सब कुछ कह सकते हैं कि जैसे जदयू में चलता है, पूरा नियंत्रण नीतीश कुमार का रहा पार्टी पर। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन एक्ट का समर्थन किया, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में घमासान लगातार मचा हुआ है। वक्फ बिल पास होते ही हमने देखा कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े मुस्लिम समाज के नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदर असंतोष की बात होने लगी। गुलाम गौस लालू प्रसाद यादव से मिलने लगे। गुलाम रसूल बलियाबी का कई अलग प्रकार का बयान आने लगा। उतना ही नहीं, जो जनता दल यूनाइटेड के जो एक बड़े नेता मास्टर मुजाहिद आलम, जो किशनगंज से विधायक भी रहे थे पहले, फिर 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हार गए भले ही, लेकिन पार्टी छोड़ देते हैं वो। कई इस प्रकार का घमासान मचा हुआ रहा। अब क्या हुआ? अब SIR के मुद्दे पर देखिए घमासान मचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ नाव हो, और इसीलिए वहां लगातार घमासान मचा हुआ है। अब क्या हुआ कि गिरधारी यादव, जो बांका के सांसद हैं, बांका के सांसद ने एक बयान दिया SIR के मुद्दे पर, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो बोलते हैं ना कि प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है कि मात्र 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में ये काम हो ही नहीं सकता SIR, और ये जो है केवल और केवल एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। मतलब गिरधारी यादव, जो बांका के सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उनका बयान कंप्लीटली उसी लाइन पर है जिस लाइन पर राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जिस लाइन पर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। मतलब विपक्ष की जो राजनीति है, उसी राजनीति के सुर में सुर मिला रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव। अब क्या हुआ? गिरधारी यादव को शो कॉज कर दिया गया है। मतलब उनसे जवाब मांगा गया है, 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों आपने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया। इस बात का सफाई मांगा गया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं गिरधारी यादव का बयान है कि गिरधारी यादव ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपने पुत्र का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए, और उसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में मैं इतना परेशान हो गया। सांसद जब इतना परेशान हो गया तो फिर आम आदमी की क्या स्थिति होगी? आम आदमी जो आज रोपाई का समय है, माने बारिश हो रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, तो फिर धान का रोपनी का समय है, और इसमें किसान जो है इतना परेशान हो रहा है, तो इसीलिए इसमें समय एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये बयान उसके बाद भी है। अब आज क्या हुआ कि आज नीतीश कुमार के, आज वाले पर आते हैं, उससे पहले ललन सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि गिरधारी यादव अपने बेटा के लिए, अपने परिजनों के लिए चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और लेकिन जनता दल यूनाइटेड की एक नीति है, नीतीश कुमार का एक सिद्धांत है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को हम चुनाव में लड़ाएंगे या टिकट देंगे। इसीलिए गिरधारी यादव अपने आप को विपक्ष के नजदीक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि विपक्षी दल से अपने जो उनके परिजन हैं उनके लिए टिकट का जुगाड़ कर सके। तो ललन सिंह ने कहा कि गिरधारी यादव जो है वो टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन चलिए, यहां तक तो राजनीति में चलता है, इतना आरोप प्रत्यारोप चलेगा। लेकिन एक विवादास्पद बयान नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी सांसद, जिसे नीतीश कुमार का भरत भी कहा जाता है, कौशलेंद्र कुमार, जो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, नालंदा के सांसद हैं, उनका एक बयान है। उनका बयान क्या दिया उन्होंने कि यादव हैं इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मतलब गिरधारी यादव पर आरोप लगाया कि यादव हैं इसीलिए यादवों को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मतलब यादव जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है, तो तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए ऐसा बयान गिरधारी यादव दे रहे हैं। चूंकि तो सवाल ये उठता है कि कौशलेंद्र कुमार का जो बयान है, वो बयान तो और ललन सिंह के बयान में अंतर क्या है? अंतर केवल एक चीज का है। ललन सिंह ने गिरधारी यादव के बयान पर आरोप लगाते समय परिवार के से जोड़ा उस बयान को, लेकिन कौशलेंद्र कुमार ने क्या किया? कौशलेंद्र कुमार ने जाति से जोड़ दिया।
और यही है बिहार की राजनीति का गिरते हुए स्तर की सच्चाई। मैं दोहरा रहा हूं, यही है बिहार की राजनीति के गिरते हुए स्तर की सच्चाई। यहां बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सकारात्मक मुद्दों के आधार पर जनता के पास जाकर जनादेश लेने की नैतिक ताकत इन राजनीतिक दलों के पास नहीं होती। करते क्या है, इसी प्रकार से ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करते हैं। और अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति अगर मैं कौशलेंद्र कुमार, आप याद रखिएगा, कौशलेंद्र कुमार का कोई भी बयान, इतना महत्वपूर्ण बयान, बिना नीतीश कुमार की सहमति के नहीं हो सकता। कौशलेंद्र कुमार की जो पहचान है, वो पहचान याद रखिए आप कि वो नीतीश कुमार के इच्छा के विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत कौशलेंद्र कुमार कुछ हो ही नहीं सकता राजनीति में। वो नीतीश कुमार का खराउ लेकर जो है एक तरह से नालंदा के सांसद हैं, और इसीलिए सांसद हैं, लगातार टिकट उनको मिलता रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के से वो बाहर जा नहीं सकते। तो इसीलिए इस बयान को आप कौशलेंद्र कुमार का बयान नहीं बल्कि नीतीश कुमार का बयान देखिए। क्यों देखिए? उसके पीछे इतिहास भी है, केवल वर्तमान नहीं है बल्कि इतिहास भी है। और उसी आधार पर इस चुनाव में जो कैंपेन चलने वाला है ना अक्टूबर नवंबर में, उसकी पृष्ठभूमि है, उसका भविष्य भी इसी बयान पर है। नीतीश कुमार ने अपना लाइन ले लिया है। आप याद कीजिए, केवल एक चीज मैं आप दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं, ठीक है? अगर मेरी बात से सहमत नहीं होइएगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। जब से नीतीश कुमार 1995 में नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई अपनी, समता पार्टी पहले, फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, माने एकजुट हो गए, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार जिस प्रकार से बीजेपी का प्रयास क्या होता है, बीजेपी की कोशिश होती है कि हम ध्रुवीकरण जो है राजनीति का, मतदाताओं का ध्रुवीकरण मुसलमानों के खिलाफ करावे। आरजेडी का प्रयास क्या होता है? आरजेडी का प्रयास होता है कि वो ध्रुवीकरण जो है आरजेडी सवर्णों के खिलाफ कराए, ब्राह्मण भूमिहार के खिलाफ कराए। नीतीश कुमार का प्रयास क्या होता है? नीतीश कुमार का प्रयास होता है कि वो ध्रुवीकरण जो है ना दो जाति के खिलाफ कराना चाहते हैं। लगातार आप नीतीश कुमार का इतिहास पलट कर देखिए, आप यादव और पासवान के खिलाफ लगातार देखेंगे अगर आप तो। आज से मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 1995 से कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार पहली बार समता पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। भाकपा माले के साथ अलायंस था पहला, 1995 की बात मैं कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार की पार्टी के मात्र 7 एमएलए जीत पाए थे। फिर 2000 का विधानसभा चुनाव, और उसके बाद बीच में तो 96, 98, 99 3 लोकसभा चुनाव हो गए थे। नहीं, इस 5 वर्ष के दौरान 96, 98, 99 3 लोकसभा चुनाव हुआ था। हर चुनाव दर चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति के केंद्र में केवल एक चीज रहा। हाँ, बीच में कुछ दिन के लिए, ये 1999 के बाद से मैं बता रहा हूं, यादव विरोध घट गया। चूंकि नीतीश कुमार को लगा क्या कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो है यादवों के बीच भी अब अलोकप्रिय हो गए। क्योंकि जिस प्रकार का कानून व्यवस्था की स्थिति थी, भ्रष्टाचार था, तो बहुत सारे पढ़े लिखे यादव समाज के लोग भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को पसंद नहीं कर रहे थे। तो और दूसरा हुआ था क्या कि नीतीश कुमार के साथ शरद यादव, विजेंद्र यादव जैसे बड़े यादव नेता, माने कई लोग थे ऐसे, अर्जुन राय थे सीतामढ़ी के, माने जो यादव छत्रप थे अलग अलग जिलों में, ऐसे कई लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े, पार्टी में जुड़े। बीजेपी में भी कुछ बड़े बड़े यादव नेता का एक तरह से उभार हुआ, नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय। तो इस प्रकार से जो यादव समाज में भी जो 2 भाग में लोग बटे, और तीसरा भाग यादव समाज में बटा है 2014 के बाद। जैसे हिंदुत्व का नरेंद्र मोदी का क्रेज बढ़ा, तो वो एक अलग विषय है। तो नीतीश कुमार की राजनीति लगातार है बिहार में कि यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया जाए। इसीलिए मैं बताऊं आपको, कई लोकसभा, कई विधानसभा चुनाव का उदाहरण आपके समक्ष होगा, जब यादव समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है लेकिन जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं दिया है, नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। उसके पीछे यही कारण है कि नीतीश कुमार ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। हर विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जो एक जो जिसे हम कहते हैं ना कि वो पीपल टू पीपल जो कन्वासिंग होता है,
मतलब यादवों को अत्याचारी के रूप में दिखाना, मतलब खलनायक की छवि बनाना यादवों का। ठीक है, तो ये काम नीतीश कुमार ने बहुत ही चालाकी से किया और उसका प्रभाव जो है लगातार आप निकाल कर देखिए। आप चुनाव का परिणाम निकाल कर देखेंगे ना आंकड़ों को, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े नेता हो यादव जाति के, केवल आज जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी में केवल 100 पीस है, उनको नहीं मिलता है यादवों का वोट। लेकिन बीजेपी के यादव नेता को, कई जगह गैर यादव नेता को भी हिंदुत्व के नाम पर यादवों का वोट मिलता है। और इसका एक और कारण यह भी है कि बीजेपी कभी यादवों को हिंदू से बाहर नहीं देखती, लेकिन जनता दल तो इसलिए कि बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पर है। बीजेपी, मैंने बताया कि बीजेपी मुसलमान के खिलाफ, और इसका सबूत भी है कि 2015 में जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, अकेले जब चुनाव लड़ी थी, तो पता है सबसे ज्यादा सीटें यादवों को दी थी बीजेपी लड़ने के लिए। चुनाव लड़ाई थी, यादव जाति का उम्मीदवार था बीजेपी का। ठीक, तो ये इतिहास का अंग है, डाटा आंकड़ा सब जगह उपलब्ध है, आप देखिए निकालकर। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति का जो है एक सूत्र है, सफलता का कारण है सबसे बड़ा, कि बिहार में राजनीति नीतीश कुमार लगातार यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करते हैं। आज भी जब भी मौका देखा कौशलेंद्र कुमार ने गिरधारी यादव के बयान, तो उनको लगा कि ललन सिंह के बयान से मामला जमेगा नहीं, क्योंकि परिवार का मामला आ गया, तो जोड़ दो जाति से, यादव से, मतलब यादवों के खिलाफ जो है डराए वो पूरे बिहार को, और फिर विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।